वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बल्कि इसका बहुत सारा पोर्शन after a long week. I hope you all had your midterms and you did good in your midterms. Uh, पहले 5 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं मिड टर्म्स के लिए, और फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके 45% कोर्स को कवर कर देते हैं. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद वन चैप्टर पार्ट ई, दैट इज 11 चैप्टर MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. एक चैप्टर और पेपर में ये 15 नंबर कंट्रीब्यूट करता है. दिस इज वन चैप्टर दैट कंट्रीब्यूट्स 15 मार्क्स टू योर एग्जामिनेशन. बेसिकली इट्स अ होल पार्ट ऑफ द सिलेबस ग्रिड. तो सिर्फ एक चैप्टर ही है उस पार्ट के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बल्कि इसका बहुत सारा पोर्शन तो आप AFC में पढ़ के आ चुके हैं. मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ इन योर AFC. इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे ना सर. इस चैप्टर से सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है. यही खूबसूरती है इस चैप्टर की कि इसमें से सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा. और तभी तो ये वाला चैप्टर स्कोरिंग कहलाता है. अगर आपने ये वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो आप बहुत कंफर्टेबली अपने पेपर में कम से कम 13-14 नंबर स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में से. जितना अच्छा आपका ये वाला चैप्टर प्रिपेयर होगा, उतनी आपकी जो डिपेंडेंस है वो बाकी टॉपिक्स पे कम हो जाएगी, बाकी एरियाज पे कम हो जाएगी. ठीक है ना. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसके अंदर बेसिकली हम चार ब्रॉड एरियाज डिस्कस करेंगे. ठीक है. और इसके अंदर जो मेन एरिया है वो IT सिस्टम्स का है, जो आप पहले AFC में पढ़ के आ चुके हैं. इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं. फिर इसके अलावा इसमें नेटवर्क्स, दूसरा पार्ट इसका नेटवर्क्स का है. नेटवर्क्स की डेफिनेशन है. जी, मैं आई विल इन्फॉर्म अबाउट इट शॉर्टली इंशाल्लाह. मैं अभी एक्चुअली थोड़ा सा इससे भी उस पर ज़रा फोकस नहीं कर रहा एक्चुअली, जस्ट बिकॉज आई वांट यू टू स्टडी द होल सब्जेक्ट and do not get specific on some topics. But yes, within a few days मैं इंशाल्लाह वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा. I'll do that. ठीक है. So दूसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो नेटवर्क के ऊपर है. नेटवर्क क्या होता है, लैन वैन की अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तीसरा पार्ट इस चैप्टर का IT और IS की डिस्कशन के ऊपर है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किस किस्म के होते हैं, और what are the different components of IT and IS. IT और IS का डिफरेंस डिस्कस करेंगे. Then we will talk about specific IT based information systems. ये 10 हैं टोटल, दे आर 10 इन नंबर, और इन 10 में से पेपर में एक लाजमी आता होता है. ये 10 के 10 यहाँ पे क्विकली आपके सामने रिव्यू किए जा रहे हैं. इसमें से पेपर में एक जो है वो लाजमी टेस्ट होता है. सो इस चैप्टर को हम ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन तैयब. देखें, IT जो है ये बिजनेस का आजकल पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये बिजनेस डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं ये बिजनेस डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं. तो जब आपने बिजनेस की, अब आप देखें ना आजकल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी किस बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होती. कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होती. दे आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर. They are being used everywhere, and for that reason इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं उनको बिजनेस मैनेजमेंट के साथ पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब पहले IT एक अलग बिजनेस फंक्शन के तौर पे पढ़ा जाता था, समझा जाता था. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को हम बिजनेस के डिसीजन का हिस्सा बना के पढ़ते हैं कि इससे बिजनेस के डिसीजंस को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, इससे हम बिजनेस के डिसीजंस को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. सो नाउ वी यूज इट एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग. ठीक है. इससे बिजनेस के हम डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं. सो ये एक आइस ब्रेकिंग थी इस चैप्टर की.
यस यस राइट। सो पहला जो पार्ट है वील टॉक अबाउट जनरल कंप्यूटर सिस्टम्स। हम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं। विल डिफाइन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट प्रोसेसेस द डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू पीपल। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेता है और डेटा को लेके उसे प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डेटा क्या होता है? डेटा कहते हैं रॉ फ्रैक्शन फिगर्स को। डेटा इज रॉ फ्रैक्शन फिगर्स। ठीक, डेटा आर रॉ फ्रैक्शन फिगर्स। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। जब आप डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो बिजनेसेस डेटा पे रिलाई करते हैं या इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? बिजनेसेस की ज्यादा डिपेंडेंस इंफॉर्मेशन पे होती है कि डेटा पे होती है? क्या ख्याल है? चलें, लेट मी पुट इट दिस वे, बिजनेस के डिसीजन डेटा ड्रिवन होते हैं या इंफॉर्मेशन ड्रिवन होते हैं? बिजनेस के जो डिसीजंस हैं आर दे डेटा ड्रिवन और आर दे इंफॉर्मेशन ड्रिवन? यस, डिसीजंस आर इंफॉर्मेशन ड्रिवन। यस, इंफॉर्मेशन डेटा से निकलती है लेकिन बिजनेस की रिलायंस इंफॉर्मेशन पे होती है, डेटा पे नहीं होती। बिजनेस जो है ना 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 डेटा डेटा इज ओनली यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म्स और टू जनरेट इंफॉर्मेशन। देखें, इस वक्त मेरे सामने 22 लोग बैठे हैं इस क्लास में। ठीक है, इन 22 लोगों ने मिड टर्म दिया। ओके, और मिड टर्म के रिजल्ट्स आए। अब इन 22 लोगों के जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं मिड टर्म के, ये डेटा है या इंफॉर्मेशन है मेरे लिए? व्हाट डू यू थिंक? ये इंफॉर्मेशन है या डेटा है? क्या ख्याल है? ये डेटा है नवीद, इट्स डेटा, इट्स नॉट इंफॉर्मेशन, इट्स डेटा। रॉ फैक्ट्स है ना। आपके मार्क्स को मैं किसी एक्सेल की शीट में डालूं और मैं वहां से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूं, मतलब मैं आपके मार्क्स के डेटा को प्रोसेस करूं टू नो कि 22 में से कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, फॉर एग्जांपल मिड टर्म में, टू नो दैट who was the top scorer, who was the least scorer, to know that what was the variance of the class, what was the standard deviation of the class, ये इंफॉर्मेशन है, दैट इज इंफॉर्मेशन। ओके, और मैंने अगर ये डिसीजन लेना हो कि मैंने अपना स्टडी मेथड चेंज करना है या मैंने कुछ स्टूडेंट्स जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर सके फॉर एग्जांपल उनके ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो देनी है, तो दैट इज द डिसीजन विच इज ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन, नॉट द डेटा। ये मेरा जो डिसीजन है ये इंफॉर्मेशन ड्रिवन है, ये डेटा ड्रिवन नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। डेटा कहते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को, प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। बिजनेस डिसीजंस आर डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन, नॉट ऑन द डेटा डायरेक्टली। ऑब्वियसली डेटा होगा तो इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं होती ना। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट डिपेंडेंस की, तो डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं होती बिजनेस डिसीजंस की डेटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन पे होती। सो कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज यूजफुल टू पीपल। सो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू पीपल। एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप इज कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उस मशीन को पर्पस बताती हैं, एंड टेल द मशीन व्हाट टू डू। ये आपने पहले पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम। यहाँ पे सिर्फ नाम आ रहे हैं, पहले शायद आपने इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ी हो एएफसी में। डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना कंप्यूटर्स की। सबसे बड़े कंप्यूटर्स जो हैं दे आर सुपर कंप्यूटर्स, द लार्जेस्ट नोन कंप्यूटर्स। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वेयर आर द यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स? कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वेयर आर दे यूज्ड? एरोस्पेस में है जी, नेशनल डिफेंस में। द सेकंड द सेकंड टाइप ऑफ लार्ज कंप्यूटर्स आर मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मेन फ्रेम्स का यूज कहाँ पे होता है? मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एयरलाइंस, वेरी गुड, ठीक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये मेन फ्रेम्स को यूज करती हैं।
ठीक है। लार्ज बैंक्स ये मेन फ्रेम्स को यूज करते हैं। ऑल ऑफ दीज यूज मेन फ्रेम्स। देन वी हैव मिनी कंप्यूटर्स। दे आर द कंप्यूटर विच आर यूज्ड एज सर्वर्स इन लैब्स फॉर एग्जांपल। देन वी हैव डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, होम ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस जैसे लैब्स में होते हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स लाइक योर लैपटॉप्स। टैबलेट कंप्यूटर्स जैसे टैब्स होती हैं। स्मार्टफोन्स भी कंप्यूटर्स के का रोल ही प्ले कर रहे हैं आजकल, तो स्मार्टफोन्स भी अपने आप में कंप्यूटर्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशंस। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 की कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और ये बड़े बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कुछ इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स को सीपीयू के थ्रू आप प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ आउटपुट निकलती है। सीपीयू से इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडिया में जाती है और स्टोरेज मीडिया से इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव होकर सीपीयू में आती है। सो कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स लाइक a very simple process of input, process, output and storage. So 4 key components होते हैं। There are 4 key components of computer। ठीक है। बारी बारी हम ये तीनों डिवाइसेस पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम ये तीनों डिवाइसेस पढ़ेंगे। मगरिब इशा की अजान हो रही है। लेट्स टेक अ 2 minutes pause।
ओके जी, सो लेट्स रिज्यूम। बता रहा था मैं आपको कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये चार कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर सम इनपुट्स आर processed through CPU to generate some outputs which can also be stored to some storage media. इनपुट डिवाइसेस पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है पेपर में. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? Any device that sends data to computer, allowing it allowing the user to interact with and control it, जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं सीपीयू को, कंप्यूटर को, और हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर को. इनपुट डिवाइसेस accept data and instructions from the user or from another computer system. इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेके बताते हैं कंप्यूटर को, या किसी और कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस लेके वो बताते हैं कंप्यूटर को. इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली कौन कौन से हैं? कीबोर्ड द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. अल्फा न्यूमेरिक डेटा एक्सेप्ट करता है, कमांड एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द यूजर. माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑन स्क्रीन मेन्यू को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है. यू कैन यूज अ माउस बाय मूविंग इट अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस, प्रेसिंग द बटन टू सिलेक्ट द मेन्यू. ट्रैक बॉल एंड टच पैड. टच पैड लैपटॉप्स में होते हैं, लैपटॉप्स के अंदर जहाँ पे आप उंगली से कर्सर को कंट्रोल करते हैं उसे हम टच पैड कहते हैं. ट्रैक बॉल्स भी इस्तेमाल होते हैं. ट्रैक बॉल बेसिकली एक माउस की वेरिएशन है. इट्स अ वेरिएशन ऑफ माउस. इसमें पाम के थ्रू आप बॉल को ड्रैग करते हैं और आप उसे पॉइंटिंग, मतलब अगेन इट वर्क सेम सिमिलरली लाइक अ माउस. होता पॉइंटिंग डिवाइस ही है जो स्क्रीन पे मूव करता है. फर्क सिर्फ ये है कि माउस में आप पूरे माउस को हाथ से पकड़ के चलाते हैं, और ट्रैक बॉल्स जो है इसके अंदर आप पाम, अपनी जो हथेली है उससे आप बॉल को रोटेट करते हैं. नॉर्मली ट्रैक बॉल्स जो है वो डोमेस्टिकली इतने कॉमनली इस्तेमाल नहीं होते. ट्रैक बॉल्स ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं. हाँ जी, अब तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो गया बिल्कुल. जॉयस्टिक्स जो है ये सॉइवलिंग लिवर्स होते हैं. सॉइवलिंग मींस फ्रीली मूव होने वाला लिवर होता है, जिसे माउंट करते हैं एक स्टेशनरी बेस के ऊपर, और नॉर्मली गेम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं. हाँ, पहले लैपटॉप्स में वो छोटा सा एक बॉल होता था जिसे हम ट्रैक बॉल कहते थे. यस यस, अब पुराने लैपटॉप्स में होता था ट्रैक बॉल. अ वेरी स्मॉल बॉल यूज्ड टू बी देयर. याद है वो पुराने ब्लैकबेरी के जो फोन होते थे उनमें ट्रैक बॉल होता था, जिसे आप अंगूठे से घुमाया करते थे. इफ यू रिमेंबर द ओल्ड ब्लैकबेरी सेट्स, रिमेंबर दैट, उसमें ट्रैक बॉल होता था. स्कैनर प्रिंटेड पेज को कॉपी करते हैं, टेक्स्ट या ग्राफिक उसके, इनटू मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. डिजिटल कैमरा स्टिल इमेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है. यस, एक्चुअली ये बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर दिया इसने. इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल से स्टार्ट करना चाहिए था. इट्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच. यस, आई एग्री विद यू. मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ. बट अगेन कोर्स का हिस्सा, और ये सवाल 2-3 दफा आ चुका है. आप हैरान होंगे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में दिखाऊं. तो आप ये वाला क्वेश्चन अगर पास पेपर में देखें तो यू विल बी एस्टोनिश्ड कि अच्छा ये वाला सवाल आ भी चुका है पेपर में. और किस तरह आया था, लेट मी शो यू हाउ दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन द पेपर. सितंबर 2016 की अटेम्प्ट थी. उसमें क्वेश्चन नंबर 12, और ये फ्री के मार्क्स हैं. यस, ये फ्री के मार्क्स है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखें, आइडेंटिफाई एनी 6 डेटा इनपुट डिवाइसेस अदर देन कीबोर्ड, स्टेट वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन ऑफ ईच इनपुट डिवाइस. देख रहे हैं, 6 नंबर का सवाल कह रहा है कीबोर्ड के अलावा कोई से 6 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएं, हर एक का एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक बताएं. एक ये सवाल, इससे इससे भी एक हलवा सवाल आपको दिखाता हूँ. इससे भी एक इजी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. वो आया था जी मार्च 2015 की अटेम्प्ट में. इट वाज इन स्प्रिंग 2015. कोई मर्जी उसकी, वो अदर देन माउस भी कह सकता था. उसकी मर्जी, वो जो मर्जी का एग्जामिनर. ओके, ये क्वेश्चन था जी. ये देख, एक तरफ डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं और एक तरफ यूजेस दिए गए, और सिंपली मैच करने को कहा जा रहा है. बार कोड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर. ओएमआर कहाँ इस्तेमाल होते हैं?
MCQs को मार्क करने के अंदर। MICR कहाँ इस्तेमाल होते हैं? चेक की प्रोसेसिंग के अंदर। देख रहे हैं? इससे आसान सवाल हो सकता है कोई? कैन देयर बी अ क्वेश्चन इजियर देन दैट? नहीं जेबा, इसमें से बेटा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। माइक्रोफोन्स इनपुट देते हैं वॉइस की, ऑडियो डेटा की इनपुट देते हैं। जैसे आप माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं वॉइस कमांड देने के लिए। टच सेंसिटिव स्क्रीन जैसे ATM मशीन्स में इस्तेमाल होती हैं। आपके स्मार्टफोन्स के अंदर भी टच सेंसिटिव स्क्रीन्स होती हैं, स्मार्टफोन भी इसको यूज करते हैं। टच सेंसिटिव स्क्रीन्स के अंदर क्या होता है, आप की जो स्क्रीन है वो सेंसिटिव होती है टू अ सर्टेन प्रेशर, एंड व्हेन यू प्रेस द स्क्रीन तो यू कैन इनपुट वर्ड्स और इमेजेस और व्हाटसोएवर। OMR प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आप पेन से या टाइप्ड लाइन से एक अप्रोप्रिएट बॉक्स में शेड करते हैं, उसे फिल करते हैं। फिर OMR पेपर या OMR कार्ड जो है, इसको OMR डिवाइस के थ्रू आप रीड करवाते हैं और वो सेंस करता है हर बॉक्स के अंदर मार्किंग को। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नेशनल लॉटरी एंट्री, बैलेट वोटिंग स्लिप्स, MCQs, ग्रेडिंग ऑफ MCQs में इस्तेमाल होते हैं OMR। जिन लोगों ने MCAT ECAT का एग्जाम दिया हुआ है उन्होंने OMR के ऊपर ही फिल किया था ना। इसी तरह वॉइस डेटा एंट्री है, ये VTE नहीं है, ये VDE है, इसे सही करना है। जैसे VDE वॉइस डेटा एंट्री, ये VDE है। वॉइस डेटा एंट्री की बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? आईफोन की सीरी ऐप, एलेक्सा, बिग्सबी, है जी, ये सारी की सारी जो है ये आपकी VDEs है, वॉइस डेटा एंट्री। वॉइस डेटा एंट्री के थ्रू आप वॉइस कमांड देते हैं। हाँ जी, वॉइस डेटा एंट्री जो है इसके थ्रू आप वॉइस कमांड देते हैं। हाँ, बिग्सबी। और नॉर्मली ये इस्तेमाल होता है ट्रांसलेशन के अंदर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स के अंदर। एक और एग्जांपल है जिसमें आप ओरल कमांड देते हैं अपने मोबाइल फोन को टू डायल अ पर्टिकुलर नंबर, या आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ऑप्शन आ चुकी है कि आप वॉइस कमांड के थ्रू टाइपिंग करवा सकते हैं। यू कैन मेक द सॉफ्टवेयर MS वर्ड टाइप फॉर यू बाय गिविंग वॉइस कमांड दे के आप टाइपिंग करवा सकते हैं। बारकोड्स जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट वर्टिकल लाइंस के ग्रुप्स होते हैं विद वेरिएबल स्पेसिंग एंड थिकनेस। नॉर्मली प्रोडक्ट लेबल्स पे मिलते हैं सुपरमार्केट्स में। ईच कोड इज यूनिक एंड कैन बी read automatically by an electronic barcode reader। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। MS वर्ड में ये ऑप्शन है, MS वर्ड के अंदर ये ऑप्शन है कि आप वॉइस, लेकिन अगेन उसमें फिर वो एरर के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि जो MS वर्ड में उन्होंने वो जो भी उसका सॉफ्टवेयर है वो हमारा एक्सेंट वो नहीं है ना, हम उस एक्सेंट में बात नहीं करते, तो वो फिर उसमें एरर बहुत सारे आ जाते हैं। आप कोई लफ्ज बोलेंगे वो कोई लफ्ज लिखेगा, क्योंकि हमारा एक्सेंट थोड़ा देसी किस्म का है, वो जरा एक्सेंट एक्सेप्ट करता है थोड़ा सा अमेरिकन, ठीक है। बारकोड का फायदा क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर होती है, इन्वेंट्री मूवमेंट का ट्रैक बेहतर होता है। QR कोड्स बड़े कॉमन है। QR कोड्स जो है दे आर अ 2 डायमेंशनल बारकोड्स, 2D बारकोड्स हैं। QR कोड और बार कोड में दो डिफरेंसेस हैं। देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन QR कोड एंड बार कोड्स। पहला डिफरेंस तो यही है, बार कोड्स आर वर्टिकल लाइंस, QR कोड्स आर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क है, बार कोड्स होल्ड लिमिटेड डेटा। बार कोड होल्ड जो है वो लिमिटेड डेटा होल्ड करते हैं। QR कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स, लिखा हुआ है क्विक रिस्पॉन्स। QR मींस क्विक रिस्पॉन्स। और QR कोड्स जो हैं दे कैन कैरी रिच डेटा, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, रिच डेटा कैरी करते हैं, ठीक है। QR कोड्स इनिशियली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से स्टार्ट हुए थे
Now they have recently gained popularity given their fast readability and greater storage capacity. अब ये बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल ऑनलाइन, मतलब ये आप जब स्टोर पे जाते हैं तो ये इजी पेमेंट ऑप्शन क्यूआर कोड के थ्रू होती है। आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और आप पे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, वो मैरिज इनविटेशन में क्यों देते हैं, ताकि वो आपको बताएं कि अगर आपने एड्रेस देखना है, गूगल मैप पे जाना है, तो वो क्यूआर कोड स्कैन करके वो पीछे सारी डिटेल आपको दे देते हैं। तो क्यूआर कोड बेसिकली, हाँ एग्जैक्टली, व्हाट्सएप के लिए भी आप स्कैन करते हैं इसको, इफ यू हैव टू ब्रिंग द व्हाट्सएप ऑन योर कंप्यूटर। तो बेसिकली क्यूआर कोड के अंदर डेटा काफी सारा स्टोर हो सकता है। इसके बैकएंड पे आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल कैमराज हैं, used in many situations, whether it is for the development of marketing material, recording of a crime scene, or by to take year-end inventory। अच्छा, कैमरास दो जगह डिस्कस हो रहे हैं, ऊपर भी डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे भी। इनको आप कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें इन दोनों हेडिंग्स को। कैमरास कैन रिकॉर्ड स्टिल इमेजेस विच यू कैन व्यू एंड एडिट ऑन कंप्यूटर। और ये भी डिजिटल कैमरा है, तो आप यहीं पे वो लाइन ऊपर वाली लिख लें। क्यूआर स्कैनर बाय डिफॉल्ट कैमरा ही होता है। क्यूआर को स्कैन करने के लिए आपका कैमरा होता है, बेसिकली कैमरा स्कैन करता है क्यूआर कोड को। बारकोड स्कैनर स्पेसिफिक इक्विपमेंट होता है, क्यूआर स्कैनर जो है वो कैमरा होता है। क्यूआर कोड आप मोबाइल कैमरा से स्कैन करते हैं और ऑटोमेटिकली उसकी बेस पे आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं, क्यूआर कोड की अपनी कोई ऐप नहीं होती यार। देखो, क्यूआर कोड जो है ये एक 2D कोड है जो कि कैमरा स्कैन करता है, और कैमरा स्कैन करते ही उस क्यूआर कोड के बैकएंड पे जो भी डेटा है उस तक आपको एक्सेस दे देता है, उस तक आपको एक्सेस दे देता है, ठीक है। क्यूआर कोड की अपनी कोई ऐप नहीं है सच। QR code is only a medium. It is only a medium between some data repository, some data source or information source and your device. हाँ, इजी पैसा, जैश, जैस कैश, ये तो सारी एप्स है ना, ये सारी एप्स है। हाँ एग्जैक्टली, इनके अंदर आप वो क्यूआर कोड जो है उसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। यस यस, लेकिन क्यूआर कोड की अपनी तो कोई ऐप नहीं होती है सच, ठीक। एक्सेस स्पीडी है ना, स्पीडी एक्सेस है। नहीं, बार कोड से फास्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक। फास्ट रीडेबिलिटी है, ये नहीं लिखा हुआ कि बार कोड से ज्यादा फास्ट है। मतलब फास्ट रीडेबिलिटी है, यानी फॉरन रीड करके एक्सेस क्विक है, ठीक? हाँ जी, आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करें तो उसके बैकएंड पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके पास आ जाएगी। पिक्चर नहीं देनी, सिर्फ स्कैन करना है अपने कैमरा से। सिर्फ स्कैन करना है आपने अपने कैमरा से, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आपकी जो है इंफॉर्मेशन सारी उसके सामने आ जाएगी। ये जो भी क्वेश्चन दिखाया आपको 6 नंबर का, वही वाला सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। Advantages or benefits, limitation or shortcoming of input devices other than keyboard through which information data can be entered are given below। हाँ हाँ, जरूर जरूर कीजिएगा स्कैन। तो ये जो क्वेश्चन दिखाया है अभी सितंबर 2016 का, दिस वाज द क्वेश्चन। टच सेंसिटिव स्क्रीन एंड टच पैड्स के एडवांटेजेस क्या हैं? स्पेस सेविंग करते हैं, चूंकि एक ही डिवाइस है इसके थ्रू इनपुट भी हो रही है, आउटपुट भी आ रही है। इंटीग्रेटेड ग्राफिकल इंटरफेस है जो कि यूजर फ्रेंडली है, यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। डिफिकल्ट फॉर एक्यूरेट डेटा एंट्री, टच स्क्रीन के ऊपर डेटा एंट्री स्पेशली नॉन एक्सपर्ट्स के लिए मुश्किल होती है। नहीं नहीं, वो नहीं याद करने, वो डिटेल में सारे आगे आएंगे। असद वो नहीं याद करने, वो सारे तो तफसील आएगी आगे।
जी नवीद फरमाइए। नो यू डोंट। आई डोंट थिंक सो। अगर आप ऐसे कोई हरकत करते होते तो मैं आपको उसी वक्त हाईलाइट कर देता। एनी सो एक्यूरेट डेटा एंट्री, ऑब्वियसली यू डोंट यार, यू डोंट, क्योंकि एटलीस्ट आई एम क्वाइट सेंसिटिव टू दिस इशू। सो अगर कोई भी इस तरह की कोई भी हरकत करेगा सो मैं थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाऊंगा ना। सो इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इट मीन्स दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। सो टच सेंसिटिव स्क्रीन्स जो है ये एक्यूरेट डेटा एंट्री के लिए मुश्किल होता है। स्पेशली आपको याद होगा जब आप नए नए स्मार्टफोन पे शिफ्ट हुए थे तो आपको मैसेज टाइप करने में दुश्वारी पेश आती होगी इनिशियली, क्योंकि हम आदी थे कीपैड के, बटनों के। ठीक है, लेबर इंटेंसिव है, मेहनत लगती है, स्लो होता है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है टच सेंसिटिव स्क्रीन एज कम्पेयर टू अदर इनपुट डिवाइसेस, महंगा होता है। एम आई सी आर ऊपर डिस्कस नहीं किया हमने। एम आई सी आर बेसिकली अगेन स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली बैंक्स में इस्तेमाल होते हैं। हाई स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, बट दीज डॉक्यूमेंट्स आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव होता है। रिस्क ऑफ डैमेज डॉक्यूमेंट्स, अगर ये वाले डॉक्यूमेंट डैमेज्ड हैं तो इससे नुकसान पहुंच सकता है, मतलब डेटा क्लियर नहीं, डेटा कंप्लीट नहीं आएगा या डेटा एरोनियस आएगा। सो रिस्क ऑफ डैमेज डॉक्यूमेंट्स जो है वो हाई होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, हाई स्पीड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सेम बेनिफिट्स हैं सेम ड्रॉबैक्स। ठीक, अगेन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। स्कैनर्स ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, OCR, OCR स्कैनर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। OCR क्या करता है? OCR ग्राफिक्स और टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देता है स्कैनिंग के थ्रू। OCR जो है वो ग्राफिक और टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ग्राफिक और टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, क्विक रिजल्ट जनरेट करता है। और इट कैन बी स्लो टू स्कैन मल्टीपल इमेजेस। आपने एक से ज्यादा इमेजेस स्कैन करने हैं तो ये स्लोली काम करेगा। लार्ज फाइल्स को स्कैन करना मुश्किल होता है, ऑब्वियसली नॉट सुटेबल फॉर लो क्वालिटी इनपुट इमेजेस। लो क्वालिटी इमेजेस के लिए सुटेबल नहीं होता। अगेन वेरी सिंपल, जस्ट मेमोरी है। माउस एंड ट्रैक बॉल इजी टू यूज, चीप नॉट एक्सपेंसिव बट स्लो, प्रोन टू एरर। प्रिसीजन बड़ी मुश्किल होती है माउस के अंदर, प्रिसाइजली ऑपरेट करना माउस को डिफिकल्ट होता है। VDE कन्वीनियंट है, सिंपल टू यूज है, वॉइस डेटा एंट्री कन्वीनियंट है, आसान है इस्तेमाल करना, बट इसकी एक्यूरेसी क्वेश्चनेबल है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्वेश्चनेबल है। जी, टच पैड के अंदर माउस भी है, इसके अंदर ट्रैक बॉल भी है, सब कुछ है। ठीक है, अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, नॉइज से अफेक्ट होता है ये, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इसको अफेक्ट करती है। बार कोड्स एंड EPOS, बार कोड्स एक्यूरेट होते हैं, इंस्टेंट एप्लीकेशन होती है बार कोड्स की, क्विक डेटा को प्रोसेस करते हैं। डैमेज्ड बार कोड विल नॉट बी पॉसिबल टू रीड। इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है अक्सर बार कोड्स के अंदर जो कि फिर रीडेबल नहीं होते। अक्सर देखा होगा आपने, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो बार कोड वो स्कैन करते हैं तो वो एरर दे देता है। इट मीन्स के बार कोड जो है वो इनकम्पैटिबल है, बार कोड इज नॉट कंपैटिबल। ठीक है, कैमरास वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब है मल्टीपल यूजेज है कैमरास के। कैमरास को आप यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, इसको आप यूज कर सकते हैं क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने के लिए, कैमरास को आप यूज कर सकते हैं मार्केटिंग मटेरियल को डेवलप करने के लिए, कैमरास को आप यूज कर सकते हैं टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए, किसी कैमरा को आप किसी भी, हाँ वेरी नाइस हसनैन, दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड। ओके, सो कैमरास के वर्सटाइल एप्लीकेशंस है, एक्यूरेट है, इंस्टेंट रिजल्ट है, हाई क्वालिटी इमेज एडिटिंग में हेल्प करता है। हाई क्वालिटी इमेज मीन एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, फाइल साइज ज्यादा होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, इनकम्पैटिबल का मतलब है कि बार कोड जो है वो आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है, या बार कोड जो है वो स्टोर्ड नहीं है आपके सिस्टम के अंदर। बार कोड इज इनकम्पैटिबल विद द सिस्टम। ठीक, यानी जो बार कोड लिखे गए हैं वो इनकम्पैटिबल है आपके सिस्टम के साथ।
फेशियल रिकग्निशन बड़ी कॉमन है आजकल, हर मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है। क्राइम फाइटिंग टूल है, प्रिवेंट वोटर्स टाइम फ्रॉड को प्रिवेंट करता है। अच्छा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, दिस इज अ बेनिफिट, ये यहाँ ले आए उठा के, ये बेनिफिट है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी थेफ्ट, अच्छा नहीं सॉरी, यहीं रहेगा, सॉरी सॉरी, दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट, दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कोई आपकी पहचान चोरी कर सकता है। समवन कैन स्टील योर आइडेंटिटी। प्राइवेसी कंसर्न, not always accurate, especially when 2D systems are being used. फेशियल रिकग्निशन जो है वो 3D सिस्टम में ज्यादा एक्यूरेटली इस्तेमाल होता है, 2D सिस्टम्स में एक्यूरेटली इस्तेमाल नहीं होता। जॉयस्टिक्स इजी टू यूज, कंफर्टेबल, लेस टैक्सिंग ऑन हैंड। टैक्सिंग से क्या मुराद है? एक्सर्शन, हाथों पे इसकी एक्सर्शन जो है वो कम से कम होती है, लेस टैक्सिंग होती है हाथों के ऊपर। लेकिन अगेन लिमिटेड कंपैटिबिलिटी है, हर किस्म की गेम के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, लिमिटेड गेम्स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। लाइट पेन आजकल बड़े कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं। लाइट पेन यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स, डिजाइन वर्क के लिए, आर्टिस्टिक वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट पेन एक्यूरेट हैं, स्पेस बचाते हैं, लेकिन लाइट पेन्स को होल्ड करना, ऑकवर्ड पोजीशनिंग में होल्ड करना, लॉन्ग यूजेज से रिस्ट स्ट्रेन पैदा हो सकता है, कलाई में दर्द हो सकती है। टैक्सिंग का मतलब होता है एंगेजमेंट, यूजेबिलिटी, मतलब आप अंगूठों से, उंगलियों से बटन प्रेस करें, जैसे जब आप एक्स बॉक्स का रिमोट पकड़ते हैं, ठीक है, जब आप एक्स बॉक्स का रिमोट पकड़ते हैं। नहीं, ये जो मैं यूज करता हूँ ये तो पॉइंटर होता है, इट्स अ पॉइंटर, इट्स अ सिंपल पॉइंटर, ये सिंपल पॉइंटर है जो कि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लिखता है, ठीक। टैक्सिंग का मतलब होता है लेस एक्सर्शन, मतलब इनकम होती है हाथ के ऊपर, एक्सर्शन जो है वो हाथ के ऊपर कम होती है, इसे टैक्सिंग कहते हैं। ये सवाल था जी पेपर में जो भी आपको दिखाया है, दिस वाज द क्वेश्चन इन मार्च 2015, 3 नंबर का सवाल था, 3 मार्क्स क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है, दिस वाज द क्वेश्चन वाज इन सितंबर 2016, ये क्वेश्चन था सितंबर 2016 का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। इट वाज अ क्वेश्चन वर्थ 6 मार्क्स। नहीं, वो प्लेन को टैक्सी करते हैं, टैक्सिंग नहीं करते, टैक्सी करते हैं उसे। प्लेन को जब आप रनवे पे लेके आते हैं टेक ऑफ करने से पहले, तो कहते हैं प्लेन को टैक्सी कर रहे हैं, ठीक। ओके, आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करते हैं, इसके साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करेंगे। आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस that can be peripheral or can be integrated. Okay, output devices can be peripheral or can be integrated. इसका क्या मतलब है? What is a peripheral device? Peripheral device क्या होता है? Peripheral device किसे कहते हैं? हाँ, peripheral device कहते हैं डिवाइस that is attached separately to a computer. ना ना ना, not helpful. Peripheral का मतलब होता है something that is attached separately, एक तार के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेस्कटॉप सिस्टम का कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस है ना, तो आप अलग केबल से अटैच करते हैं, यूएसबी केबल से अटैच करते हैं। माउस एक पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर एक पेरिफेरल डिवाइस है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, लेकिन लैपटॉप में मॉनिटर एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है, कीबोर्ड एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है ना लैपटॉप। गेटिंग द पॉइंट? सो पेरिफेरल का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सटर्नली अटैच्ड, समथिंग दैट इज एक्सटर्नली अटैच्ड, ठीक है। और इंटीग्रेटेड कहते हैं समथिंग दैट इज बिल्ट इन। इंटेग्रल का मतलब है इंपॉर्टेंट, इंटेग्रल पार्ट तो सारे ही हैं। देखो इंटेग्रल पार्ट तो सारे ही हैं, चाहे पेरिफेरल है चाहे इंटीग्रेटेड है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना कंप्यूटर के, चाहे वो पेरिफेरल है चाहे वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है।
इंटेग्रल का मतलब ये इंटेग्रल का कंसर्न नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक चीज जो एक्सटर्नली अटैच हो या एक चीज जो है वो बाय डिफॉल्ट साथ कनेक्टेड हो। ऑलराइट, सो देयर आर वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर। मॉनिटर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वीडियो एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स आपने पहले पढ़ी होंगी, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, आजकल एलईडी बड़ी कॉमन है, ये इस्तेमाल हो रही। प्रिंटर एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा लेते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर और हार्ड कॉपी जनरेट कर देते हैं, टेक्स्ट की, इमेजेस की, फोटोज की। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर touches the surface of the paper to print। इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जी, वेरी कॉमन एग्जांपल। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं? डज नॉट टचेस द सरफेस ऑफ द पेपर टू प्रिंट, जैसे लेजर प्रिंटर। ठीक है, क्वालिटी वेरी कर सकती है ऑब्वियसली, आउटपुट तो दोनों का सेम ही है, लेकिन क्वालिटी वेरी करती है। नॉर्मली नॉन इम्पैक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है इम्पैक्ट की निस्बत। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट जो है इट हैज बेटर क्वालिटी देन इम्पैक्ट प्रिंटर। देन वी हैव स्पीकर्स। हाँ, पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स, आजकल तो लेजर इस्तेमाल होते हैं। स्पीकर्स आर हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर साउंड कार्ड, और ये साउंड जनरेट करते हैं एज एन आउटपुट। Speakers can be used for various sounds meant to alert the user as far as music and spoken text। हेडफोन्स भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। हेडफोन्स वर्क सिमिलरली लाइक द स्पीकर। फर्क सिर्फ ये है कि हेडफोन जो है वो सिर्फ आपके कानों पे लगते हैं, so that you can the only person hearing the sound or the output, and someone else, other people might not hear it। प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करते हैं डिस्प्ले को, स्क्रीन को, इमेजेस को। जैसे आप पीसीएससी की क्लास में जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रोजेक्टर के ऊपर देते हैं। प्रोजेक्टर्स जो हैं ये मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। सो दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंटली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। चांसेस हैं कि एग्जामिनर आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन पुट करे। दिस इज अनटेस्टेड सो फार। आउटपुट डिवाइसेस जो है अभी तक अनटेस्टेड है। हाँ, होम सिनेमा के अंदर भी आप प्रोजेक्टर ही यूज करते हैं। वी यूज प्रोजेक्टर्स इन होम सिनेमा एज वेल। गॉट इट? कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और कल हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क्स। तो कल हम इंशाल्लाह स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क्स को कंक्लूड कर देंगे। होपफुली इस वीक में हम इस चैप्टर को रैप अप करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीक में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने के काबिल हो जाएंगे, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द 6th चैप्टर नेक्स्ट वीक। टाइम आपके पास अब तकरीबन तकरीबन पौने 2 महीने है कोर्स कवर होने में, और 9 तारीख हो गई है। हम अपना कोर्स कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह 31 जनवरी को होपफुली। वैसे मेरा टारगेट होता है कि हम 24-25 तक कंक्लूड कर दें। मैं कम से कम 4-5 लेक्चर्स देता हूँ रिवीजन्स के लिए। सो वील ट्राई कि हम 25 तक अपना कोर्स कंक्लूड कर दें, ताकि 27 से लेकर 31 तक हम एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लें पूरे सब्जेक्ट। ठीक है जी, टॉपिक्स में इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दूंगा। होपफुली आई विल बी शेयरिंग इट। डरा नहीं रहा, हकीकत से रूशनास करा रहा हूँ, आपको हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ कि टाइम कम है तो पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है जी 25 जनवरी तो वो हम इंशाल्लाह, मेरा टारगेट है कि हम 25 जनवरी को अपना कोर्स कंक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास तकरीबन 1.5 महीना है। 1.5 महीने में हम बहुत कंफर्टेबली अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बाकी 1.5 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही है टाइम। जी, ग्रैंड टेस्ट जो होता है आपका, जिसे मॉक कहते हैं, वो फरवरी में होता है। उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। टेस्ट सेशन दोबारा रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह इस वीक से।
उसी तरह जिस तरह टेस्ट हुआ करते थे उन्हीं ग्राउंड्स पे टेस्ट हुआ करेंगे आपके। 11 चैप्टर का पहला हाफ का टेस्ट इंशाल्लाह मैं जल्दी अनाउंस करूंगा। सो टेस्ट आपने उसी कमिटमेंट से देने हैं जिस कमिटमेंट से आप पहले टेस्ट देते आए हैं। यू हैव टू टेक द टेस्ट विद द सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। ठीक है जी, चलें, ग्रेट, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।